आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला टाइप का क्या है, फर्स्ट टाइप कि क्वेश्चन में आपको एक एग्रीगेट्स दिया रहेगा और दूसरा एग्रीगेट्स आपसे पूछ रहा होगा। दूसरे टाइप में क्या है कि आपको दोनों एग्रीगेट्स दिया होगा, मिडिल में से आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है। जैसे डेप्रिसिएशन पूछ रहे, NFIA, फीफा, फीटा, NIT, IT सब्सिडी। इससे ज़्यादा आपसे बीच में से कुछ पूछेगा ही नहीं। जैसे टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8। उसमें से एक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि उन टोटल 8 एग्रीगेट में से एक दिया रहेगा, एक पूछेगा। ओके। सेकंड टाइप में क्या है कि दो एग्रीगेट्स क्वेश्चन में आपको दिए ही रहेंगे, दो एग्रीगेट्स दिया रहेगा, आपको बीच में से कुछ भी कोई भी चीज़ वैल्यू पूछ रहा होगा। ओके। तो हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ ट्रिक जानना होगा। ट्रिक टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे हम आपको पहले भी बताया था, जैसे ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NFIA। ओके। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NIT। ओके। तो जैसे अगर आप जो मैं समझा रहा हूँ जैसे उसको समझिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको ग्रॉस की वैल्यू दी है, अगर आपको उससे नेट की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, ग्रॉस से नेट की वैल्यू चाहिए तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको इसको ईजिली याद करना है तो ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है। तो बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं हम जब, तो भाई बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो कुछ चीज़ माइनस करना पड़ेगा, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो कुछ चीज़ प्लस करना होगा। अब डोमेस्टिक से, अगर डोमेस्टिक से हमें नेशनल की तरफ जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो प्लस NFIA। डोमेस्टिक वैसे ही छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, हालांकि डोमेस्टिक और नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे तो प्लस NFIA करना। अगर NFIA आपको डायरेक्ट न दिया हो तो फीफा माइनस फीटा करेंगे। ओके। मतलब फीफा और फीटा आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, आप ये करोगे तो NFIA की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन वही नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना होगा तो आपको माइनस NFIA करना होगा। भाई बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो छोटा कब मिलेगा, जब आप कुछ माइनस करोगे तभी तो छोटा होगा वो, NFIA। वही अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो आप यही इस्तेमाल करो, फीफा माइनस फीटा। और FC और MP, अगर आपसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो आपको करना होगा प्लस NIT। इसका मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये आपकी फैक्ट्री की बात हो रही है और ये मार्केट की बात हो रही है। जैसे अपना गुड्स आप लेकर जाओगे मार्केट में बेचने के लिए तो उसमें टैक्स जाहिर सी बात ऐड हो जाएगा, लेकिन अपना सामान आप मार्केट से उठा के फैक्टर कॉस्ट मतलब जानना चाहते हो कि मेरा गुड्स की जो प्राइस थी एक्चुअली में थी कितनी की टैक्स लगने से पहले, तो आप माइनस कर दोगे ना NIT। ओके। तो ये चीज़ आप इतना याद रखेंगे। बाकी हम फर्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एग्रीगेट्स दिया रहेगा, दूसरा आपसे पूछ रहा होगा। देखते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में एक एग्रीगेट GNPFC पूछ रहा है और आपको एक एग्रीगेट्स ये दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी एग्रीगेट्स पूछ रहा होगा आप लेफ्ट साइड इसको पुट करोगे, GNPFC जो भी आपसे पूछ रहा होगा आप लेफ़्ट साइड इसको पुट करोगे, और जो आपको एक एग्रीगेट्स दिया रहेगा आप उसको इधर पुट करोगे। ओके। अब जैसे ये हम हमेशा क्या करेंगे, इधर से इधर की तरफ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ नहीं जाएंगे। ओके। तो ये बात आप यार ध्यान रखे रहिएगा, हमेशा आप इधर से इधर की तरफ ही जाओगे। तो देखो, ये पहला वर्ड नेट होता है, ये ग्रॉस है, तो नेट से ग्रॉस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन। आप ऊपर इस बात को देख लीजिए। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस NFIA। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर की तो कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस NIT। तो क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है फार्मूले में, वो आप एग्जैक्टली ऊपर से देख सकते हो जो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है। तो NDP MP की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80,000। डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है, 4,950। NFIA की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200। ओके, माइनस NIT।
NIT आपको डायरेक्ट दिया नहीं है, NIT आपको क्वेश्चन कहीं भी डायरेक्ट नहीं दिया है। तो NIT डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, इसके लिए क्या करते हैं, IT माइनस सब्सिडी। तो ये IT आपका ये सब्सिडी है, तो क्या करेंगे, IT आपको दे रखा है 10,600 और सब्सिडी आपको दे रखा है 17,070। ओके, तो आप ब्रैकेट उस सब ओपन कर लीजिए। 80,000 प्लस 9,000 4,950 माइनस 200। अब 10,600 में से 1770 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10,600 में से 1770 माइनस करेंगे तो 8,830। ओके, अब ये प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए, तो 8,000 80,000 को जोड़ लेंगे, 80,000 4,950 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 80,000 प्लस 4,950, ये आपके 84,950 आ जाएगा। और माइनस आप 8,830 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8,630 आ जाएगा। तो 84,950 में से आप माइनस कर देंगे 8,630, तो 76,320। अब ये वैल्यू आपकी करोड़ में दे रखी है, तो आपका आंसर भी करोड़ में आएगा। ओके, ऐसे ही लगेगा, इससे अलावा और कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट इस चैप्टर में क्वेश्चन है नहीं। सेकंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि एक ग्रेड्स आपको दिया होगा, एक ग्रेड आपसे पूछ रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, GNP MP, तो आपको दिया है GNP MP। अब ये डोमेस्टिक इनकम जो पूछ रहा है, डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम होता है NDP FC, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो आपसे पूछ रहा है आप इधर रखिए, NDP FC। ओके, इसका हम लगा रहे हैं NDP FC है, जो आपको ग्रेड दिया है वो इधर रख लीजिए, GNP MP। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे माइनस NFIA, और MP से FC जाएंगे तो माइनस NIT। GNP MP की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 58,350। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 1,625, और NFIA आपको डायरेक्ट दे रखा है, नेट फैक्टरी इनकम फॉरवर्ड माइनस 240। ओके, माइनस 240। NIT आपको डायरेक्ट दिया नहीं दिया है, तो IT माइनस सब्सिडी कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2,590 माइनस 1,540। अब आप ब्रैकेट सब ओपन कर लीजिए, 1,625, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 240, और ये 2,590 में से 1,540 आप बटा लीजिए, 2,590 में से 1,540, ये आ गया आपका। अब ये बाहर ब्रैकेट है तो माइनस 1,050 हो जाएगा। तो आप माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, तो 58,350 में 240 जोड़ लीजिए, 58,350 में 240, ये आपका आ जाएगा 58,590, और माइनस को एक साथ 1,625, और 1,625 प्लस 1,050, ये आ जाएगा 2,675। तो 58,590 में से आप इतना घटा लीजिए, 58,590, तो 55,915 आपका अमाउंट करोड़ में, तो आंसर भी आपका करोड़ में ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सॉरी ये हम लोग लगा रहे थे, सेकंड का लगा रहे थे ना, तो इसका आंसर है ये आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब थर्ड का हम लोग देख लेते हैं। तो नेशनल इनकम निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हो। एक ग्रेड्स आपको दिया है, नेशनल इनकम का दूसरा नाम होता है NNP FC। तो आई थिंक ये करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन, या कह सकते हैं डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। ओके, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। GDP MP आपसे पूछ रहा है, नेशनल इनकम आपको, देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। एक ग्रेड्स आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, दूसरा एक ग्रेड्स क्वेश्चन में आपको कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, NNP FC। ओके, तो एक ग्रेड्स ये मिल गया है, एक आपको पूछ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूँ। देखिए, आपको ये GDP MP पूछ रहा है और आपको NNP FC
दिया हुआ है। नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। और नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस NFIA। और FC से MP की तरफ जाएंगे तो प्लस NIT। मार्केट की तरफ जाएंगे तो प्लस NIT, टैक्स ऐड हो जाएगा। NNP FC की वैल्यू 6700 आपको दिया है। डेप्रिसिएशन का नाम दूसरा क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस डेप्रिसिएशन प्लस होगा ना, 180 माइनस NFI आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है तो क्या दिया है, फीफा माइनस फ़ीटा तो 100 माइनस 150 प्लस NIT के लिए आपको डायरेक्ट नहीं दिया है तो IT माइनस सब्सिडी करना हो, 130 माइनस 70 तो ब्रैकेट सब ओपन कर लीजिए आप, 6700 180 माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 100 में से 150 जाएगा तो माइनस 50 होगा, तो ये बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 50, प्लस 130 में से 70 चला जाएगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा। ओके, तो ये पूरा आप जोड़ लीजिए, देखिए आंसर कितना आता है, 6700 प्लस 180 प्लस 50 प्लस 60 तो 6990 आपका, ये करोड़ में अमाउंट था तो आप करोड़ में इसको लिख सकते हैं। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो यही है, डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम क्या है, NDP FC है। आपको एक एग्रीगेट दिया हुआ है, ये लगा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको इस ऐसा सेंटेंस में करके दिया हुआ, डायरेक्टली अलग अलग करके दिया नहीं, तो इसको देखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपको ये आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, GNP MP दे दिया है, कितना दिया हुआ है, इज ₹65,000 करोड़। नेक्स्ट, द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज वैल्यूड एट ₹1,20,000, तो कैपिटल स्टॉक आपको दे रखा है 1,20,000 रुपये, करेक्ट। अब कह रहे हैं विच का मतलब ये कैपिटल स्टॉक डेप्रिसिएट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो कैपिटल स्टॉक में आता क्या है, मशीन, तो यही कह रहे हैं कि यही मशीन जो हो रहा है, क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, कितना परसेंट से, 10% से। तो मशीन की वैल्यू कितनी है, 1,20,000, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा दो तो ये आपका आ जाएगा कितना, 12,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। ओके, आपको इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट दे रखा है 6,000 करोड़ और सब्सिडी आपको दे दिया हुआ है 1,000 करोड़। कह रहा है एस्टिमेट नेशनल इनकम का मतलब NNP FC आपसे पूछ रहा है, तो लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन को, लगवा देता हूँ। देखिए आपको एक एग्रीगेट्स ये दिया हुआ है, एक पूछ रहा है, जो पूछ रहा है इधर NNP FC इज इक्वल टू GNP MP। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से नेशनल कुछ, नेशनल जब वर्ड सेम रहेगा तो कुछ नहीं होगा। MP से FC जाएंगे तो माइनस NIT। GNP MP की वैल्यू 65,000 करोड़ दे रखा है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 12,000। ओके, NIT आपको डायरेक्ट दिया नहीं है तो आप देख लीजिए, IT माइनस सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ था ना क्वेश्चन, IT कितना आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये 6,000 और सब्सिडी आपको दे रखा है 1,000, तो क्या करेंगे, IT माइनस सब्सिडी। IT की वैल्यू आपकी 6,000 की है और सब्सिडी 1,000 की है, तो 65,000 माइनस 12,000, 6,000 में से 1,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 5,000। तो अब 65,000 1200 और 5,000 को एक साथ जोड़ लीजिए, 6,200, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300 करोड़। ठीक है, तो आपके आंसर आ जाएगा NNP FC की 300 करोड़। होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सेकंड टाइप में क्या कह रहा था मैं कि आपको बीच में से कुछ पूछ रहा होगा, जैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे देगा डेप्रिसिएशन पूछ रहा होगा, NFIA पूछ रहा होगा, NIT फ़ीटा IT सब्सिडी, बीच में से आपसे कुछ भी पूछ रहा होगा, मतलब इससे ज़्यादा बीच में से आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं इस चैप्टर में, इतना ही पूछेगा। ओके, तो आपको 2 एग्रीगेट्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन निकाल दो, तो मैंने आपको क्या बोला, 2 एग्रीगेट्स क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। देखिए NDP MP दिया हुआ है और GNP FC दिया हुआ है।
आपकी जो मर्ज़ी करे, वो चाहे लेफ़्ट साइड में रखो, राइट साइड में रखो, जो भी रखना है आपको। तो मैं एक NDP-MP को लेफ़्ट साइड में रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ, और GNP-FC को राइट साइड पुट कर देता हूँ। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस NFIA, FC से MP जाते हैं प्लस NIT। तो GNP-FC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 75,920, और NDP-MP की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 80,000। ओके, आपसे डेप्रिसिएशन पूछ रहा है तो डेप्रिसिएशन को वही रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। NFIA आपको दिया नहीं है तो क्या करेंगे, फीफा माइनस फीटा। ओके, 500 माइनस 700, 500 माइनस 700 प्लस NIT आपको डायरेक्ट नहीं दे, क्या करेंगे, IT माइनस सब्सिडी, 10,600 माइनस 1,770, 10,600 माइनस 1,770। ओके, चलिए इसको सारा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 75,920 माइनस डिप्रिसिएशन, अब इसको माइनस कर लेंगे तो क्या ये माइनस 200 आएगा, बाहर हो जाए तो प्लस हो जाएगा 200। ओके, प्लस 10,600 में 1,770 जाएगा, कितना बचेगा, 10,600 में से 1,770 जाएगा, 8,830 बचेगा। ओके, अब हम करेंगे क्या, इस डिप्रिसिएशन को उठा के लेकर आते हैं इस साइड, और इस 80,000 को लेकर आते हैं इस साइड, लेकर चले जाते हैं। तो देखिए इस साइड डिप्रिसिएशन आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 75,920 वहीं रहेगा, प्लस 200 प्लस 8,830, और इधर माइनस 80,000 इस साइड आए, 80,000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 80,000। ओके, अब इन सब को आप प्लस कर लीजिए एक साथ, इसको रहने दीजिए। 75,920, तो 75,920 प्लस 200 प्लस 8,830 माइनस 80,000, आपके आंसर आ गए 4,950। वैल्यू आपको करोड़ में दिया है तो करोड़ में लगाएं। तो क्या सर बार बार करोड़ में दिया रहता है, नहीं, कुछ और भी दे सकता है, जैसे रुपीज़ दे देगा, या हो सकता है कि आपको अरब में, यहाँ पे करोड़ में लिख के अरब लिख दें, है ना, यहाँ पे करोड़ की जगह अरब दे दें, तो आपको अरब लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे फिर। ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ओके।